एक नई माँ खास करके उसको ये नहीं समझ आता कि बच्चे को दूध पीने के लिए उठाना कैसे है। अब बच्चा पैदा होता है, माँ को भी नहीं आ रहा, माँ भी स्टूडेंट है, बच्चा भी स्टूडेंट है। अब दो स्टूडेंट मिलके जो धमाल मचाएंगे वो आप समझ ही सकते हैं। और बहुत सी मदर्स को पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है, क्योंकि वो बच्चे के लिए, माँ के लिए, परिवार के लिए और नेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ो और ऊपर का दूध पिलाना शुरू कर दो। तो ये हमें नहीं करना है। नमस्कार, सेहतनामा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम सेहतनामा में बात करने जा रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को जो प्रॉब्लम्स होती है उन पर, और हमारे साथ पीजीआई की माहिर रमा महाजन जी हैं जो इस पर विस्तार से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत रमा जी हमारे इस शो में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। मैं भी आना चाह रही थी क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और हर जो एक वुमन जो है जब वो माँ बनती है उसको बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं। सो आज इसी पे बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे किया जा सकता है। इसी से स्टार्ट करते हैं कि अब आप के पास जो पेशेंट आते हैं, जो मदर्स आती हैं, जो अभी अभी बच्चे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम्स लेके आती हैं? प्रॉब्लम्स तो उनको बहुत आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हमें ये सोचनी है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन भी है, और सोल्यूशन जितनी जल्दी हम लेते हैं उतनी जल्दी ही हम सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग कर पाते हैं। और बहुत सी मदर्स को पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है, क्योंकि वो बच्चे के लिए, माँ के लिए, परिवार के लिए और नेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ो और ऊपर का दूध पिलाना शुरू कर दो। तो ये हमें नहीं करना है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास शुरू में आती है जब माँ बच्चे को जन्म देती है, वो है कि एक नई माँ खास करके उसको ये नहीं समझ आता कि बच्चे को दूध पीने के लिए उठाना कैसे है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में पोजीशनिंग बोलते हैं। सो पोजीशनिंग, और दूसरी बात होती है लैचिंग। लैचिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे ने माँ को किस तरह से पकड़ना है ताकि उसका दूध वो अच्छे से पी पाए। अब चूमते तो हर हैं, लेकिन वो चूमने के बाद बच्चे को अच्छे से दूध मिला कि नहीं मिला वो हमें देखना होता है। तो सक्सेसफुल फीडिंग के लिए हमें लैचिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और लैचिंग जो है वो पोजीशन पे बेस्ड है। लैचिंग की प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं कि माँ को बच्चा नहीं उठाना आता। जब भी आप हॉस्पिटल में हैं, जन्म देती हैं बच्चे को, उसके बाद आपको ये सिखाया जाता है। बट बहुत सी मदर्स को ये लगता है कि बहुत आसान है, हम बाद में कर लेंगे। पर सोचने की बात ये है कि अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप 24 घंटे के बाद, और अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो 3 दिन के बाद आप घर चली जाएंगी। अब इन 1 और 3 दिन के बीच हमें ये सारी चीज़ें सीखनी है, तो जितनी जल्दी हम ये सीखें उतना अच्छा है। तो लैचिंग के लिए पहले पोजीशन आती है। पोजीशन के लिए हमें ये समझना है कि बच्चा जो है ना तो वो अपनी गर्दन संभालता है, ना पीठ संभालता है, कोई भी चीज़ नहीं संभालता है। तो माँ को पहले बच्चे को संभालना है, उसकी गर्दन, उसका सर, उसकी पीठ और उसके बॉटम्स, चारों चीज़ों को उसने अपनी आर्म पे लेना है। मदर जो है वो 3-4 होल्ड्स हम हर मदर को यहीं पे हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद सिखाते हैं। कम से कम 2 होल्ड्स हर मदर को सीख के जानी चाहिए। होल्ड्स में होता है कि बच्चे को आप उसी आर्म पे उठाती हैं जिस तरफ से आप दूध पिला रही हैं, या उल्टी तरफ से भी उठा सकती हैं, या एक जिसको हम फुटबॉल होल्ड बोलते हैं वो भी हम सिखाते हैं। तो ये आप सीखें। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब बच्चा दूध पी रहा है आपकी निप्पल में पेन नहीं होनी चाहिए। उसका अगर क्या मतलब है? उसका मतलब ये बनता है कि अगर पेन हो तो हाँ, तो अगर हम टेक्निकली बताएं तो ब्रेस्ट की एक निप्पल है, निप्पल के बाद एक काला हिस्सा है और एक सफ़ेद हिस्सा है। निप्पल का क्या रोल है? निप्पल एक मार्कर है जहाँ से बच्चे को, मम्मी को दूध पीने के लिए पकड़ना है। अब काला हिस्सा और जो उसके बाद आता है छोटा सा गोला होता है निप्पल के आसपास, इसको बच्चे को पकड़ना है दूध पीते हुए, ना कि निप्पल को। और जो दूध है वो इस काले हिस्से के आउटर एज पे बनता है। तो अगर बच्चा उस चीज़ को दबाएगा तो दूध निकलेगा और निप्पल से होता हुआ माँ के बच्चे के मुंह में जाएगा। तो अगर बच्चा निप्पल को ही चबा रहा है, वहीं पे दूध दबा रहा है, लैच कर रहा है, तो बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है। वो खाली निप्पल को दबा रहा है, उसके गम्स के नीचे मदर की निप्पल आ जाएगी, वो पेनफुल हो जाएगी, कट लग जाएंगे।
तो ये सबसे समझने की बात है कि लैच कहाँ करवाना है। तो वो कैसे मदर ठीक कर सकती है? वो जब वो पोजीशन ठीक करेगी और वो सीखेगी कि किस तरह से हमें उठाना है। जब नर्सिस या हम लोग इस बात को बच्चे को उठा के दूध पिलवाते हैं शुरू में, तो माँ को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन ये एक टेक्निकल जॉब है जिसको सीखना ही पड़ता है। पहले ज़माने में घरों में ही डिलीवरीज होती थी, लड़कियां देखती रहती थी कि माँ कैसे दूध पिलाती है। आजकल वो सिचुएशन नहीं है, इसलिए हम जैसे प्रोफेशनल्स को इस जॉब में आना पड़ा है। तो आप जब भी हॉस्पिटल में हो, ये 2 चीज़ें जो कि फाउंडेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, स्पेशली सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग है, इसको ज़रूर सीखें। बार बार जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को खुद उठाएं, खुद फीड कराएं। दूसरी प्रॉब्लम जो घर जाके शुरू हो जाएगी तीसरे दिन, जब आप घर चली जाती हैं तीसरे चौथे दिन में, उसको हम बोलते हैं एनगॉर्जमेंट। एनगॉर्जमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि दूध ज़्यादा है, ब्रेस्ट जो है वो हार्ड हो जाएगी, हैवी हो जाएगी और पेनफुल हो जाएगी। इसमें क्या है कि दूध ज़्यादा आ रहा है, बच्चे की अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें क्या करना है कि बच्चे को बार बार अपना दूध पिलाना है। जितनी फ्रीक्वेंटली और एफिशिएंटली आप दूध पिला पाती हैं, उतनी जल्दी दूध जो है माँ की छाती से निकल जाएगा। अगर एनगॉर्जमेंट ज़्यादा हो जाती है तो हम सिंपली एक कपड़ा लेके गर्म पानी में भिगो के माँ की ब्रेस्ट के ऊपर रखने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी ब्रेस्ट और बच्चा जो है वो अच्छे से अब लैच करेगा। और जो बाकी बचा हुआ दूध है, जो बच्चा नहीं पी पाता है 4th-5th डे पे, उसको आप अपने हाथ से निकाल सकती हैं, हैंड एक्सप्रेशन कर सकती हैं और या पंप एक्सप्रेशन भी कर सकती हैं। इसके बाद अगर हम इस चीज़ को ठीक नहीं करते हैं तो माँ की छाती में लंप बन जाता है। ये लंप कहीं भी हो सकता है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या साइड में। ये लंप जो होता है, मदर हाथ लगा के अगर मसाज करके देखती है तो उसको समझ में आता है। जहाँ पे लंप हो वहाँ पे अपनी 4 उंगलियाँ रखें, हल्का सा अंदर की तरफ दबाएं और गोल गोल घुमाते रहें। इससे वो लंप टूटना शुरू हो जाएगा। लंप के ऊपर हाथ रख के, उंगलियाँ रख के नीचे की निप्पल की तरफ लाएं ताकि वो पर्टिकुलर डक्ट जो है वो खुल जाए। तो अगर किसी की एनगॉर्जमेंट या लंप जो है वो 2 या 3 दिन में नहीं ख़त्म होता है, तो बेस्ट होता है कि आप अपने हॉस्पिटल जाके लैक्टेशन एक्सपर्ट से मिलें। बिकॉज अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो इसके बाद आगे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। उस दौरान दर्द भी होता है? दर्द भी होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल, नॉट ओनली पेनफुल, एक्सट्रीमली पेनफुल। और इसके रीज़न सिर्फ यही नहीं है कि बच्चा ठीक से दूध नहीं पी रहा है, इसके 2, 3, 4 रीज़न्स और भी हैं। एक रीज़न तो यही है कि दूध ज़्यादा बन रहा है। नंबर 2, माँ की ब्रेजियर या उसके कपड़े टाइट हैं, और जब मदर अपनी ब्रेस्ट को होल्ड कर रही है हाथ के साथ तो बहुत दबा के ज़ोर से पकड़ती है, तो वो पर्टिकुलर साइड से दूध बाहर नहीं निकल पाता है। तो अभी तो शुरू में तो सिंपल एनगॉर्जमेंट है, लेकिन अगर हम इस एनगॉर्जमेंट को ठीक नहीं करते हैं, दूध नहीं निकालते हैं बाहर, तो ये दूध जो है अंदर स्टेल होता जाता है और इसके अंदर जीवाणु जो है वो पनपने लगते हैं। ये बैक्टीरिया माँ के अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं और ये इन्फेक्शन जो है ये मेसेटाइटिस में भी तब्दील हो जाती है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी पेनफुल। दूध बहता ही नहीं है, अब जितना मर्जी आप जोर लगा लें दूध निकलेगा नहीं। ब्रेस्ट एब्सिस, इसके ब्रेस्ट एब्सिस और मेसेटाइटिस एक्चुअली दोनों ही इन्फेक्शन है। मेसेटाइटिस एक पूरे सेक्शन की, अगर हम एक ब्रेस्ट को नींबू के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे जब आप नींबू काटती हैं तो उसमें बहुत से सेक्शंस नज़र आते हैं। इसी तरह ब्रेस्ट के अंदर भी बहुत से सेक्शंस हैं। तो एक सेक्शन से अगर दूध नहीं निकल पाता है, वहीं पे इन्फेक्शन हो जाती है। वो पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो आपको रेड नज़र आता है, वहाँ से दूध निकलता नहीं है, बच्चा वहाँ से दूध नहीं पी पाता है। एक्सट्रीमली पेनफुल हो सकता है, माँ को बुखार आ सकता है, माँ को फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं कि जिस्म टूट रहा है, बुखार आ गया है। तो इसके लिए तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा और डॉक्टर मेडिसिन देता है इसके लिए, एंटीबायोटिक्स। और जो एब्सिस है वो भी इन्फेक्शन है, लेकिन वो एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है। जैसे फोड़ा होता है उसी तरह से एक फोड़ा हो जाता है, और अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं तो इसके लिए तो फिर सर्जरी ही होती है। इसमें भी एंटीबायोटिक देते हैं, सर्जरी देते हैं, बुखार को ट्रीट करने के लिए भी देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इंग्लिश की वो कहावत है ना, निप द ईवल इन द बड, वो करना चाहिए। अगर आपके निप्पल में दर्द है उसी को पहले ट्रीट करें। निप्पल दर्द होगी फिर क्रैक्स बन जाते हैं। क्रैक्स का मतलब ये है कि अब निप्पल में एक जगह खुल गई है, जो स्किन है वो इंटैक्ट नहीं है, वहाँ से इन्फेक्शन जो है वो अब अंदर की तरफ जा रही है
और ये इन्फेक्शन जो है ये आगे जाके एब्सेस को बना सकती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही आपको समझ में आए कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब आप इसको नहीं सुलझा पा रही हैं, जल्दी से जल्दी आप लैक्टेशन एक्सपर्ट के लिए जाएं। माँ जब तक कंफर्टेबल नहीं है वो बच्चे को अच्छी तरह से दूध नहीं पिला पाती है। और किस तरह की प्रॉब्लम्स लेके मदर्स पहुंचती हैं न्यूली जिन्होंने बच्चे अभी सबसे जो मैं फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगी, उसको मैं सोशल प्रॉब्लम कह सकती हूँ। मतलब आई विल से कि ये फीडिंग लैक्टेशन की प्रॉब्लम भी है और सोशल प्रॉब्लम भी है। जो घर के बड़े लोग हैं वो पहले तो यही कहते हैं कि अपना दूध पिलाओ, जब तक बच्चा नहीं होता है अपना दूध पिलाना है, अपना दूध पिलाना है, अपना दूध पिलाना है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अब बच्चा पैदा होता है, माँ को भी नहीं आ रहा, माँ भी स्टूडेंट है, बच्चा भी स्टूडेंट है। अब 2 स्टूडेंट मिलके जो धमाल मचाएंगे वो आप समझ ही सकते हैं। तो माँ को सीखने में, बच्चे को सीखने में टाइम लगता है, हमें वो टाइम उनको देना है। और दूसरी बात हमें ये समझनी है कि हर बच्चे के अंदर, जो बच्चा पूरे टाइम से पैदा होता है और 2.5 किलो से ऊपर का है, उसके अंदर नेचर की तरफ से 3 दिन के फीडिंग के स्टोर्स भी होते हैं। तो माँ जितना भी दूध बना रही है वो काफ़ी है बच्चे के लिए। अब जो वो निकाल के देखते हैं कि निकाल के दिखा, तो मदर को नहीं पता कहाँ से दूध निकालना है, वो निप्पल को दबाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि दूध निप्पल में बनता ही नहीं है, दूध तो कहीं और बन रहा है। अगर आप निप्पल को दबाएंगे दूध नहीं निकलेगा। तो माँ के मन में क्या आया कि मेरे में दूध नहीं है, तो वो टेंशन में चली जाती है। एनी नेगेटिव प्रॉब्लम, एनी नेगेटिव थॉट्स, वो दूध अंदर होता है उसको बाहर निकलने नहीं देते हैं। तो माँ को रिलैक्स करना, माँ का अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना, ये बहुत स्ट्रेस नहीं लेना। और अगर बहुत से लोग आके ये बोलते हैं कि जी मेरा तो इतना दूध था कि एक को पिला लो, दूसरे के लिए भी बचता था, तो हम भूल जाते हैं कि वो किस दिन था। डे 1 पे था, डे 2 पे था, डे 5 पे था, 14 डेज पे था। तो हम 30 साल के बाद जब एक दादी या नानी बनते हैं, हम भूल गए होते हैं कि डे 1 पे क्या हुआ था। सिंपल सी बात है, कोई इतना थोड़ी याद रखेगा। तो लेट इट बी, जैसे भी मदर कर रही है, शी इज़ अंडर एक्सपर्ट एडवाइस, हॉस्पिटल में हैं, उसको हेल्प करने के लिए सब लोग हैं। आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। ठीक, कोऑपरेट का मतलब ये नहीं होता कि हम वहाँ बैठे हैं। कोऑपरेट का मतलब ये होता है कि माँ जो सीखना चाह रही है, जो हॉस्पिटल का स्टाफ सिखाना चाह रहा है, उसको सिखाने दे। एक तो होगी कि बात दूध ज्यादा बनना, एक होता है कम बनना। हाँ, कम बनना। स्थिति में क्या करते हैं, और जो ये कहते हैं जीरा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, हाँ, उससे बिल्कुल भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल फर्क पड़ता है। हम जब हॉस्पिटल में मदर्स आती हैं, उनको जीरा पानी, अजवाइन पानी, इस तरह के पानी देते हैं और भी चीज़ें देते हैं। इसमें हर कल्चर में ये चीज़ अलग है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। ये टाइम टेस्टेड, जैसे कुछ होता है ना जिनको हम नुस्खे बोलते हैं, ये नुस्खे हैं, ये चलते हैं। इसके साथ साथ आजकल मेडिसिन्स भी आती हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हर माँ अपने बच्चे को जब वो दूध मांगता है उसको दूध पिलाए, हर बार अपना दूध अवेलेबल हो। हाँ, अवेलेबल हो, मतलब पिलाती ही रहे। ब्रेस्ट का खाली होना जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है दूध को बढ़ाने के लिए। हर 2-3 घंटे में अगर दूध ब्रेस्ट खाली होती है, दिमाग को संदेशा मिलता है कि हमें दूध बनाना है, मुझे काम करना है। और अगर माँ एक बार बॉटल दे दी, ऊपर से दूध पिला दिया, 3-4 घंटे हो गए, 4-5 घंटे हो गए, तो दिमाग को लगता है कि दूध नहीं चाहिए या कम चाहिए, वो मेहनत करना कम कर देता है। तो वो एक है ना, बार बार लगातार वो करते रहें, खुशमन से दूध पिलाते रहें। जैसे लोग पहले बोलते थे कि हंस के दूध पिलाओ, यही मतलब था कि मदर चीयरफुल हो, खुश हो, पॉजिटिव रहे। तो ये पॉजिटिविटी जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जो बड़े लोग हैं वो ज़रा इस बात को ध्यान में रखें कि एक माँ को इस वक्त आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट हर स्टेज में उसको चाहिए होती है, अभी ज़्यादा है। माँ जो है अगर उसको कभी भी लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशंस होते हैं और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 5, 10, 15 मिनट में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अवेलेबल हैं यहाँ। बस जरूरत है कि आप वक्त पर सचेत रहें। आप ध्यान रखिए कि ये प्रॉब्लम हो रही है और इसको शुरू में ही निपटा लें, वरना आगे बढ़ के ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी और ये तब फीड करना शायद वो मुश्किल हो जाएगा। फिर हाँ। एक मदर के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो फीड कर रही हो सकता है डॉक्टर फीड करने के लिए मना कर दे, उसके बाद रोकना पड़े अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी। उससे पहले ही हमें ये सुलझा लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। शुक्रिया।